और अगली खबर परीक्षा देने वाले हर स्टूडेंट और अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है। ये खबर बिहार के पटना से आई है, जहां मैट्रिक की परीक्षा में देरी से पहुंचना एक छात्रा की मौत की वजह बन गई। लड़की ने सुसाइड कर लिया, जान दे दी, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे 10वीं की छात्रा के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पर चंद मिनटों की देरी मौत का सबब बन गई? मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हूं। सर प्लीज गेट खोल दीजिए। मेरे करियर का सवाल है। ये मैट्रिक की परीक्षा देने आई उस छात्रा की गुहार है जो परीक्षा केंद्र में 10 मिनट की देरी से पहुंची थी। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था, लेकिन कोमल 9:10 पर पहुंची। परीक्षा शुरू होने का समय 9:30 का था। वो कहती रही कि अभी 20 मिनट बचे हैं, प्लीज गेट खोल दीजिए। वो बार बार कहती रही, मेरे ऊपर दया करो, एहसान करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन नियमों से बंधे स्कूल प्रशासन और उससे जुड़े लोगों ने उसे एंट्री नहीं दी। और फिर कोमल ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। कोमल निराश होकर लौटी, एक ट्रेन में चढ़ी और फिर चलती ट्रेन से कूद गई। पुलिस ने जब उसका फोटो सोशल मीडिया पर जारी किया, तब उसके परिजनों और गांव वालों ने उसे पहचाना। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। 10 मिनट की उस देरी की वजह से कोमल ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मां बेहाल है, परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। अरे होली की परीक्षा देवे गेले, परीक्षा देवे गेले ता ना परीक्षा एंट्री ना लेकर लेट हो गई था। अब अल्लाह तक करने बोल के कोची बोलखिन ता नाम हमने के पता है भाई, ट्रेन तर कट के मार गए। गांव वालों के मुताबिक बताया कि मसौढ़ी ओवर ब्रिज के पास अक्सर घंटों जाम लगता है, जिससे परीक्षार्थियों को हर बार परेशानी होती है। और उसी जाम में मासूम कोमल भी फंस गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि परीक्षा से पहले लगने वाला जाम उसकी सांसों पर भी जाम लगा देगा। वो ऐसा कदम उठा लेगी कि परीक्षा देने गया, नहीं घुसने दिया तो आत्महत्या कर लिया। हाँ, वहीं से जाता था, कोचिंग जाता था मसौढ़ी में, फिर हुए रहता था मसौढ़ी में। कोई परिवार था उसको कि हाँ ओ बचिया बड़ा हले कोई रिलेशन हले अपन हुआ में मसौढ़ी में, तो हुए रहा ले हुए से परीक्षा देवे सुले के मर गए। अब इसी दर्द और बेचैनी बेबसी में लिपटी अगली तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीरें बिहार के ही बेतिया की हैं। वहाँ भी मैट्रिक परीक्षा के दौरान जमकर बवाल हुआ। परीक्षा देने आई कुछ छात्राएं लेट हो गईं तो गेट बंद कर दिया गया। एक छात्रा ने स्कूल की दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। इसके बाद वहां मौजूद अभिभावकों ने भी काफी हंगामा किया। 1 मिनट की देरी इन छात्राओं को भारी पड़ गई, लेकिन पूरे साल की मेहनत पर पानी फिरता देख वो बिलख बिलख कर रोई। यहाँ भी वही गुहार, वही मिन्नतें, वही गुजारिश, लेकिन नियमों में बंधे स्कूल ने गेट नहीं खोला। कहा अब कुछ नहीं हो सकता। परीक्षा केंद्र पर कहीं न कहीं ऐसी तस्वीरें आसानी से देखने को मिल जाती हैं, जिसमें मामूली सी देरी बच्चों का साल खराब कर देती है। परीक्षा केंद्रों में परीक्षाओं को लेकर नियम कायदे होने चाहिए और सभी को उनका पालन भी करना चाहिए। लेकिन कारणों को देखते हुए क्या कुछ छूट का प्रावधान संभव नहीं है? सख्ती जरूरी, मगर देरी का कारण मायने नहीं रखता। जाम के चलते छूट जाती हैं परीक्षाएं। 10 से 15 मिनट की छूट नहीं दी जानी चाहिए। कोई तो ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे नियम भी बने रहें और परीक्षा भी न छूटे। अब अगर पटना का ही मामला देखें तो वो छात्रा रिपोर्टिंग टाइम में 10 मिनट लेट थी, लेकिन परीक्षा तब तक शुरू नहीं हुई थी। ये बात सही है कि नियम कड़े ही होने चाहिए, वरना छात्र छात्राएं परीक्षाओं को गंभीरता से नहीं देखेंगे। लेकिन कारणों को देखते हुए अगर कोमल को छूट मिल जाती तो शायद आज कोमल जिंदा होती, वो अपने अगले विषय की तैयारी कर रही होती। लेकिन कोमल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। हालांकि कोमल ने जो कुछ किया उसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता।
एक परीक्षा छूट जाने से कोई जिंदगी बर्बाद नहीं होती है। जीने के आगे बढ़ने के और दूसरे हजार रास्ते और तरीके भी हैं। काश कोमल ये बात समझ पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।